प्रश्न 2, गुणा किए बिना निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2 का पहला 39, तो गुणा किए बिना 39 का वर्ग निकालना है। तो 39 को हम लिख सकते हैं 30 जोड़ 9, ठीक है। 30 में 9 जोड़ने पे क्या आ जाएगा 39, तो 30 जोड़ 9 लिख सकते हैं 39 बराबर। अब देखिए 39 का वर्ग, 39 का वर्ग बराबर हो जाएगा 30 का वर्ग जोड़ 9 का वर्ग जोड़ 3 गुना 9 गुना 20। तो 39 का वर्ग निकालने का देखिए ये सूत्र है, 30 का वर्ग और 9 का वर्ग को जोड़ेंगे, फिर 3 और 9 और 20 को गुना करके जोड़ देंगे, ठीक है। तो 3 गुना 9 गुना 20 और 30 का वर्ग और 9 का वर्ग को जोड़ देंगे। तो 30 का वर्ग और 9 का वर्ग यहाँ से लाए हैं, फिर 39 में पहला अंक क्या है 3 है, दहाई पे और इकाई पे 9 है, तो 3 गुना 9 कर देंगे और फिर 20 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 30 का वर्ग होता है 900, 9 का वर्ग 9 9 81 जोड़, अब ये तीनों को गुना करेंगे, तीनों गुना में है, तो 9 तिया 27, 27 गुना 20, तो 27 गुना 20 हो जाएगा 540। अब तीनों को जोड़ देंगे, 1 8 4 12, हाथ में रहा 1, 9 5 14 1 15, यानी 1521। तो 39 का वर्ग हो जाएगा 1521। तो इस तरह से बिना गुना किए हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरा में क्या है 27 है, तो 27 को हम लिख सकते हैं 20 जोड़ 7। 27 को हम क्या लिख सकते हैं 20 जोड़ 7, ठीक है। 20 और 7 27 होता है, तो 27 का वर्ग बराबर हो जाएगा 20 का वर्ग जोड़ 7 का वर्ग जोड़ 2 गुना 7 गुना 20, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे इसमें 30 और जोड़ 9 39 लिखे थे, तो यहाँ पे 27 बराबर लिख लेंगे 20 जोड़ 7। अब देखिए 27 का वर्ग हो जाएगा 20 का वर्ग जोड़ 7 का वर्ग, दोनों का वर्ग को जोड़ेंगे, फिर 27 में क्या है 2 और 7 है, तो 2 गुना 7 करेंगे और फिर 20 से गुना कर देंगे, तो 20 का वर्ग हो गया 400। 20 का वर्ग क्या हो जाएगा 20 गुना 20 400। 7 का वर्ग हो गया 49, 7 गुना 7 49 हो गया। अब ये तीनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 गुना 14, 14 गुना 20, यानी 280। अब तीनों को जोड़ देंगे, तो 20 का वर्ग 400, 7 का वर्ग 49 और ये तीनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 280, ठीक है। अब तीनों को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर 8 4 12, हाथ में रहा 1, 4 2 6 1 7, यानी 729। तो 27 का वर्ग होगा 729। तीसरा
46। तो 46 को हम लिख सकते हैं 40 जोड़ 6। 46 को हम क्या लिख सकते हैं 40 जोड़ 6, क्योंकि 40 में 6 जोड़ने पे क्या आता है 46। तो 46 का वर्ग बराबर हो जाएगा 40 का वर्ग जोड़ 6 का वर्ग जोड़ 4 गुना 6 गुना 20। ठीक है, तो 46 बराबर होता है 40 जोड़ 6, तो 46 का वर्ग हो जाएगा, 40 का वर्ग करेंगे फिर 6 का वर्ग, फिर दोनों को जोड़ेंगे, फिर 46 में क्या है 4 और 6 है, तो 4 गुना 6 करेंगे और 20 से गुना कर देंगे। तो इस तरह हम बिना गुना किए 46 का वर्ग निकाल लेंगे। तो 40 का वर्ग क्या होता है 4 चौक 16 यानी 1600 हो जाएगा। 40 का वर्ग 40 गुना 40, 6 का वर्ग यानी 6 गुना 6 36। अब ये तीनों को गुना करेंगे, 6 चौक 24, 24 दूना 48 और एक शून्य यानी 480 हो जाएगा। 6 चौक 24, 24 गुना 20 480। अब तीनों को जोड़ देंगे, 6 8 3 11, हाथ में रहा 1, 6 4 10 1 11, हाथ में रहा 1 1 1 2 यानी 2116। 46 का वर्ग क्या हो जाएगा 2116 यानी 46 गुना 46 आएगा 2116। तो इस तरह से बिना गुना किए 46 का वर्ग ज्ञात कर लेंगे। चौथा, 58 का वर्ग निकालना है। तो 58 को हम लिख सकते हैं 50 जोड़ 8। 58 को हम लिख सकते हैं 50 जोड़ 8। तो 58 का वर्ग बराबर हो जाएगा 50 का वर्ग जोड़ 8 का वर्ग जोड़ 5 गुना 8 गुना 20। ठीक है, तो 58 बराबर 50 जोड़ 8 लिख सकते हैं। तो 58 का वर्ग 50 का वर्ग कर देंगे, 8 का वर्ग कर देंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, फिर 58 में 5 और 8 होता है तो 5 गुना 8 गुना 20 लिखेंगे, फिर सबको जोड़ देंगे। तो 50 का वर्ग 5 5 25, तो 50 गुना 50 हो जाएगा 2500। 8 का वर्ग हो जाएगा 8 8 64। अब इसको गुना कर लेते हैं, 8 5 40, 40 गुना 20 हो जाएगा 800। 8 5 40, 40 गुना 20 कितना होगा 800। अब तीनों को जोड़ देंगे, 4 6 8 5 13 2 1 3 यानी 3364 हो जाएगा 58 का वर्ग। यानी 58 गुना 58 कितना होगा 3364। तो 58 गुना 58 किए बिना वर्ग इस तरह से ज्ञात करेंगे।